हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्न दो संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित अणु हैं और विकल्प हमें दिए हुए हैं एपिमर, अप्रतिबिंब रूप समावयवी, और सी दिया है प्रतिबिंब रूप समावयवी, और अंत में डी दिया है समान। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी समावयवता से। समावयवता से संबंधित है। अब हम यहाँ पर इस संरचना को एक बार बना लेते हैं और इसकी प्रायिकता का क्रम निर्धारित करते हैं। CH3 यहाँ पर हमें दिया हुआ है और यहाँ पर हमें C2H5 दिया हुआ है। और यदि हम बात करें यहाँ पर OH समूह के बारे में, और यहाँ पर हमें H समूह दिया हुआ है। पुनः हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें H दिया हुआ है और यहाँ पर हमें Br दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक संरचना है जो सममिति की तरफ हमें इंगित करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सममिति के आधार पर इसको हम समझाएंगे, दर्शाएंगे। अब यहाँ पर हम प्रायिकता का क्रम देखते हैं और OH समूह की यदि हम बात करें तो इसको प्रायिकता 1 दी जाएगी। और यदि हम बात करें यहाँ पर जो कार्बन परमाणु है वो हमारे पास में 2 हो जाएगा। और यदि हम बात करें CH3 के विषय में तो ये हमारे पास में 3 हो जाएगा और हाइड्रोजन परमाणु को हम जो है चौथी प्रायिकता दे देंगे। पुनः यदि हम यहाँ पर देखें तो ये जो कार्बन परमाणु यहाँ पर व्यवस्थित है, अब इस कार्बन परमाणु के आधार पर हम जो है इसके साथ में जुड़े अन्य समूहों को प्रायिकता देंगे। तो प्रायिकता देने के आधार पर अगर हम बात करें ब्रोमीन को एक प्रायिकता मिल जाएगी। यहाँ पर हमारे पास में पहले से ही 2 प्रायिकता है। और यदि हम बात करें तो C2H5 जो है वो हमारे पास में तीसरी प्रायिकता को इंगित करेगा और H जो है हमारे पास में चौथी प्रायिकता को इंगित करेगा। अब यदि हम बात करते हैं इसमें घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा के संदर्भ में, यदि हमें 1 से 3 की तरफ चलना है तो 1 यहाँ पर हमारे पास में 2 विद्यमान होगा और यहाँ पर हमारे पास में 2 ही विद्यमान हुए। अगर हम यहाँ पर कहें तो किस प्रकार से 1, 2 और 3 इस प्रकार से हम यहाँ पे चल पाएंगे। और यदि हम यहाँ पर देखें तो 1, 2 और 3 इस प्रकार से हम चल पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो संरचना है ये किस दिशा में चल रही है? घड़ी की दिशा में। और ये जो दिशा है ये भी हमारी कौन सी दिशा चल रही है? घड़ी की दिशा है, घड़ी की दिशा में। अर्थात ये हमारे पास में एस विन्यास को इंगित करेगा और ये भी हमारे पास में एस विन्यास को इंगित करेगा। अब हम बात करते हैं अन्य संरचना के संदर्भ में। तो अन्य संरचना हमें क्या दी हुई है? ये भी एक सममिति को यहाँ पे प्रदर्शित करती है। यहाँ पे हमें H दिया हुआ है, यहाँ पर हमें Br दिया हुआ है। हम चाहें तो इसको अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है H और यहाँ पर हमें दिया हुआ है ब्रोमीन। इसको भी हम सममिति के आधार पर प्रदर्शित करेंगे। और सममिति के आधार पर किस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जा सकता है? यहाँ पर हमारे पास में OH समूह है और उसके नीचे हमारे पास में H समूह दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास में CH3 और यहाँ पर हमारे पास में C2H5 दिया हुआ है। अब इसको पुनः हम जो है सममिति के आधार पर प्रदर्शित करते हैं और इसकी प्रायिकता का क्रम निर्धारित करते हैं। यदि हम प्रायिकता के क्रम के बारे में बात करें तो OH समूह को 1 प्रायिकता दी जाएगी और यहाँ पर हम 2 प्रायिकता दे देंगे। और CH3 की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में 3 प्रायिकता होगी और हाइड्रोजन को सबसे अंतिम प्रायिकता दे दी जाती है। पुनः यदि हम इस सममिति के बारे में बात करें तो Br को 1 प्रायिकता दी जाएगी, 2 प्रायिकता यहाँ पे पहले से विद्यमान है, 3 प्रायिकता C2H5 को दे दी जाएगी और अंत में 4 प्रायिकता इसको दे दी जाएगी। यदि हम 1 से 3 की तरफ चलना चाहें तो 1, 2 और 3
इस प्रकार से हम चल रहे हैं, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में हम इसमें चल रहे हैं, तो ये हमारे पास में एस विन्यास को प्रदर्शित कर रहा है। पुनः यदि हम यहाँ पर देखें, यदि 1 से 3 की तरफ हमें चलना है, 1, 2, 3 और 4 की तरफ यदि हम चल रहे हैं, ये हमारे पास में घड़ी की दिशा है और एक तरफ हमारे पास में घड़ी की विपरीत दिशा है, अर्थात हम कह सकते हैं ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, एस विन्यास को ही प्रदर्शित कर सकता है। अतः हम लिख सकते हैं 2 अणु के किरेल कार्बन का विन्यास निकालने पर समान एस संरचना या एस विन्यास प्राप्त होता है। और एस विन्यास किस आधार पर हमने बताया है, प्रायिकता के क्रम पर बताया है। अतः ये दोनों संरचनाएं कैसी होंगी, अतः ये दोनों संरचनाएं समान होंगी। अब हम बात करते हैं विकल्प के आधार पर। तो एपीमर जो कि ओएस समूह के बारे में हमें बताता है, जो कि यहाँ पे हमें अवधारणा में भी नहीं है, और यदि हम बात करें तो यहाँ पर ओएस समूह की नियुक्ति के संदर्भ में अगर प्रश्न होता तो हम शायद एपीमर को हमारा उत्तर मानते, परंतु ऐसा नहीं है। अप्रतिबिंब या प्रतिबिंब की यदि हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का प्रतिबिंब को प्रतिबिंब के संदर्भ में यहाँ पर कोई बात नहीं कही गई है, तो यहाँ पर ये दोनों भी जो विकल्प हैं ये हमारे गलत हो जाएंगे और विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। तो हम लिख सकते हैं विकल्प डी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।